महाराष्ट्र में पहले फेज के लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को जिन 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें से 3 सीटों पर आप कह सकते हैं जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है या शिवसेना और कांग्रेस के बीच में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का विदर्भ जो इलाका पड़ता है उसमें ये चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में टोटल 5 फेजेज में ये चुनाव होने जा रहा है। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, नागपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पिछले 10 सालों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वजह से जानी जा रही है। नितिन गडकरी की गुडविल, उनकी वो इमेज कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर जाते हैं जहां आप कह सकते हैं जिस भी स्टेट में उन्होंने काम किया है, और महाराष्ट्र में भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और साथ ही साथ नागपुर में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पिछले 10 सालों में होते हुए दिखे हैं। आपको बता दें कि नागपुर में एक तरह से डुअल ब्रिज भी बना हुआ है जहां पर एक तरफ मेट्रो चलती है, दूसरी तरफ रोड है। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि एक आम नागपुर के लिए बहुत अहम मानी जाती है। और इसीलिए जब नितिन गडकरी अपने तीसरे टर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उन्होंने तो ये कह डाला था कि वो कैंपेन भी नहीं करेंगे, उनको अपने काम पर इतना कॉन्फिडेंस था। उन्होंने इस बार अपने लिए 5 लाख वोटों से के मार्जिन से जीतने का टारगेट रखा हुआ है। नितिन गडकरी का सामना कर रहे हैं विकास ठाकरे। विकास ठाकरे कांग्रेस के एमएलए हैं और आपको बता दें कि पिछली बार 2019 में नाना पटोले और नितिन गडकरी की लड़त हुई थी जिसमें 1 लाख के ज़्यादा से मार्जिन से नितिन गडकरी जीते थे। इस बार विकास ठाकरे जो हैं वो नागपुर वेस्ट से एमएलए हैं और कांग्रेस के इसके साथ साथ लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं विकास ठाकरे। वो मेयर ऑफ नागपुर भी रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कैंडिडेट डिक्लेयर करने का समय आया तो नितिन गडकरी के साथ फाइट हो सके ऐसा कैंडिडेट देना एक तरह से एक चैलेंज था कांग्रेस के लिए। विकास ठाकरे को उन लोगों ने मनाया और जिस तरह की कैंपेनिंग चली है उसमें नितिन गडकरी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। लेकिन कहा जा रहा है वहाँ के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका कि एक तरह से 5 लाख की लीड से तो नितिन गडकरी नहीं जीत कर आएंगे। नितिन गडकरी की जीत होना आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उसके। लेकिन विकास ठाकरे ने इन पिछले दिनों में जिस तरह की कैंपेनिंग की गई है उस कैंपेनिंग से ज़रूर आप कह सकते हैं कि मार्जिन जो है नितिन गडकरी की जीत का वो कम करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि नागपुर या विदर्भ इलाके में ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पर्सनैलिटी केंद्रीय मंत्री के सामने भी अगर चुनाव होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ फिक्स्ड वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का अभी भी नागपुर में काफ़ी हद तक देखा जाता है। अब देखना ये होगा 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का नागपुर का, वो एक लिटमस टेस्ट होगा। नागपुर में आपको बता दें कि आरएसएस हेडक्वार्टर्स भी है, इसीलिए एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बीजेपी के लिए ये हमेशा से रहती है ये सीट की। तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने वोट से जीतते हैं नितिन गडकरी ये इंपॉर्टेंट होगा। या अगर मार्जिन कम होता है तो एक तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में अक्टूबर में इस साल में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो वो लक्षण जो है आप कह सकते हैं नागपुर से ठीक नहीं जाएंगे। दूसरी हम सीट की बात करने जा रहे हैं वो रिजर्व्ड सीट है, रामटेक की ये सीट है। रामटेक में आपको बता दें कि शिवसेना और कांग्रेस की लड़त होने जा रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की फैक्शन की ये एक ही सीट है जो फर्स्ट फेज में वो लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने जो कैंडिडेट लिया है उसने नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एमएलए पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस के एमएलए से इस्तीफा दिया और शिवसेना में आप कह सकते हैं एंट्री ली है। राजू पारवे इस कैंडिडेट का नाम है। रामटेक ये चुनाव क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। श्याम कुमार बर्वे कांग्रेस के जो है वो राजू पारवे को चैलेंज दे रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस ने टिकट जो है वो श्याम कुमार बर्वे की बीवी को दी थी, लेकिन नॉमिनेशन फाइल होने के बाद जो आप कह सकते हैं रीजनल जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी होती है उसका जो वर्डिक्ट है वो उनके अगेंस्ट आया, इसलिए उनकी नॉमिनेशन कैंसिल हो गई, जिसके बाद श्याम कुमार बर्वे बने कांग्रेस के कैंडिडेट। तो अब श्याम कुमार बर्वे एक तरह से काम कर रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में या इस तरह के चुनाव में नए माने जा रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि उनको जो समर्थन मिल रहा है कांग्रेस में
वो कांग्रेस के फॉर्मर एमएलए सुनील केदार से मिल रहा है। सुनील केदार उस एरिया में आप कह सकते हैं कि काफ़ी काम किया है, ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में वो एक 153 करोड़ बैंक स्कैम केस में कन्विक्ट हुए हैं, जिसके बाद उनकी जो एमएलए-शिप है वो रद्द कर दी गई है और उनके कन्विक्शन पे फिलहाल स्टे आया है, जिसके बाद सुनील केदार बेल पर बाहर है। सुनील केदार काफ़ी एक्सटेंसिवली कैंपेन कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि श्याम कुमार बर्वे के वो पीछे अपना पूरा पावर लगा रहे हैं। लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं थे। रामटेक में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रोड में बाइक पर आप कह सकते हैं राजू पारवे को उन्होंने पीछे बिठाकर कैंपेनिंग की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए एक ही सीट है और वो चाहते हैं कि ये सीट उनकी पार्टी ज़रूर दिखे। एकनाथ शिंदे के लिए एक एक सीट जीतना बहुत ज़रूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण सीट जो इस बार चुनाव में जा रही है वो है चंद्रपुर की सीट। और चंद्रपुर में आप कह सकते हैं सुधीर मुनगंटीवार और प्रतिभा धानोरकर के बीच में लड़ाई है। सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र में एक जाने माने नेता है, वो इस वक्त स्टेट मंत्री भी हैं। और आप कह सकते हैं कि प्रतिभा दानोरकर जो है वो एक कह सकते हैं कि उनके जो पति हैं वो इस सीट से 2019 में चुनाव जीतकर आए थे। सुरेश बारू दानोरकर जीतकर आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद आप कह सकते हैं कि प्रतिभा दानोरकर को ये सीट मिली है। माना जा रहा है विजय वडेट्टीवार ये सीट चाहते थे कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन ये सीट प्रतिभा दानोरकर को मिली है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कोल माइंस हो गई, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, चंद्रपुर में कई सारी चीज़ें हैं। तेलुगु बंगाली वोटर्स, हिंदी वोटर्स भी कई पैमाने पे है। तो कास्ट पॉलिटिक्स, एम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, ये सारे मुद्दे आप कह सकते हैं चंद्रपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तरह से देखने के लिए मिलेंगे। जीत किसकी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप एक तरह से कुल मिलाकर कांग्रेस अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए इस चुनाव फर्स्ट फेज का लड़ने जा रही है महाराष्ट्र का। वहीं पर बीजेपी जो उसकी पकड़ है वो और मजबूत करने के लिए।